इस समय फतेहपुर में आए हुए हैं, थाना रूदपुर, जनपद देवरिया में, जो यहाँ पर 2 अक्टूबर को सुबह घटना घटी थी। यहाँ पर यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पर हाल चाल जाना। हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या आप लोग से बातें हुई उस परिवार से, पीड़ित परिवार से। इस संदर्भ में अभी हम जानकारी करते हैं। परिवार को जिस तरह से अंदर नजरबंद कह लीजिए, जिस तरह से बंधक बनाया हुआ है, इसको तो जेल कह सकते हैं आप। जेल के हिसाब से चुके हम लोग गए, बात किए, हम लोगों को अंदर जाने नहीं, मीडिया से कोई मतलब नहीं। इस देश में मीडिया नाम की चीज तो बची ही नहीं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं, गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं। हम लोग केवल गला फाड़ते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं रह गया आज की डेट में मीडिया का। जो कंडीशन, अब तो लोग गोदी मीडिया को सुनते हैं। गोदी मीडिया वाले अगर आए होते तो प्रेमचंद जी के एक एक बाल जो है ये प्रशासन अंदर तक गिनवा देता। फिलहाल हम लोग पूरा प्रयास किया अंदर जाने का, पूरे मीडिया बंधु जी मेरे साथ में हैं, मीडिया बंधुओं के साथ अंदर प्रयास किया, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और उनकी बात करने की जो शैली थी, हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेजों के शासन में हैं। रे तू करके बात कर रहे थे। यहाँ से कुछ प्रतिनिधि भी थे, प्रतिनिधियों को चुके हम लोग खड़े थे, इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। हम लोग खड़े थे, हम लोगों के सामने ही जिस तरह से प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि रे तू से बात कर रहे थे। सुबह से बहुत से लोग मिले, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों ने बताया किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा, फिलहाल हम दूसरे पक्ष में भी प्रयास करेंगे जाने का वहाँ भी, लेकिन वहाँ ये बताया जा रहा है, यहीं से जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, दोनों पक्ष से मिलकर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वहाँ 20,000 की भीड़ लगी हुई है। वहाँ पे जो है पब्लिक मीटिंग हो रही है और वहाँ पे कोई प्रकार का, किसी प्रकार का प्रशासन का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रेम यादव के परिवार, 3 बेटियां, एक विकलांग बच्ची भी है अंदर, और जिस तरह से बाहर, और अभी एक बूढ़ी औरत से जब हमने बात की तो बूढ़ी औरत ने बताया कि आज 3 दिन से उनको राशन, पानी, चाय, दूध, चूंकि यहाँ पे कोई आसपास मार्केट नहीं है, कोई कस्बे भी नहीं है कि उठा के फेंक देगा। किसी को उनके नौकर जो उनके घर की देखभाल करती थी उसको भी अंदर जाने नहीं देगा। फिलहाल मेरे साथ राष्ट्रीय यादव सेना के अध्यक्ष हैं, ये भी मिलने आए थे। मिल पाए कि नहीं मिल पाए, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। आप डीपी यादव जी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी से। जी, आप अंदर गए थे, आपसे मुलाकात हुई, आपको मिलने दिया गया या नहीं मिलने दिया गया? देखिए, हम लोग तो उसको हम आपको बता दें, अभी हम लोग पूर्वांचल के सभी, लेकिन मिलने के अंदर हमने कहा कि हमारे उसके बाद बड़ी फिर 3 दिन, और उसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी बातें हुई। बातें होने पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंस्पेक्टर साहब की जागीर मांग ले रहे हैं मिलने जाने के। उनका लहजा ऐसा था कि तुम थाने में होते तो मैं ये कर देता, मतलब तुम धमकी दे रहे हो कि तुम थाने में होते या इस जगह से अलग होते तो मैं तुम्हें उठा के सीधे बंद कर देता, न FIR होता न कुछ, तो सीधे जेल में देता। दबंग दिख रहा है? नहीं, तानाशाही दिखा रहे हैं, इनको कानून का वो नहीं मालूम है, कानून का ज्ञान नहीं है। यही नहीं, DGP लोगों को हाई कोर्ट के पिछले बेंच में हाथ बांधे खड़े देखा हूँ। ठीक, वही होना चाहिए। कैश करवा लिया जाए तो ये लोग रोते फिरेंगे, फिर कहेंगे कि हम तो नौकरी कर रहे थे। नौकरी ऐसे की जाती है? ठाकुर साहब हैं, दिखा रहे हैं, बाहर जाती है, बाहर सुनिए, बाहर तो पहरा लगाया गया, ताला बंद किया गया है, और एक छोटा सा जो इंट्रेंस होता है उससे लोगों को जाने दिया जाए। अंदर भी सिपाही लगा गया, महिला सिपाही, छोटा भाई कोई बात करे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड इनके पास है, ये सुने और ये बताएं। ठीक, तो महिलाएं हैं, उनके घर में लड़कियां हैं, जवानी के दहलीज पर खड़ी हुई लड़कियां हैं बेचारी, 4 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे हैं, एक विकलांग बेटी है, उनकी नानी है बच्चों की, सारी महिलाएं हैं। और वो क्या कर रही है उस अंदर, क्यों अंदर रखा गया? और फिर मिलने लोग आ रहे हैं तो उनकी ID लीजिए, सबसे मिलने दीजिए, उनको मीडिया से मुखातिब कराइए, वो अपना दुख दर्द कहें, वो नहीं कहने देना है। यहाँ सबको रोकना है, यहाँ किसी को बोलने नहीं देना, अपनी बात नहीं कहने देना है। आपको वहाँ कैसा लगा जहाँ लोगों से, परिवार वालों से मिले, बच्चों से मिले, तो उन लोगों ने क्या कहा आपको? भैया कैसा लगेगा ये बताइए? जिसके घर में मौत हुई, जिसके घर के गार्जियन को मार दिया गया हो, और FIR की कॉपी में जो दूसरी तरफ से साजिशन सलामणी की पार्टी ने FIR करवाई है, उसमें जिसकी पहले हत्या हो गई है वो भी मुजरिम है। ये भारत नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, पूरे दुनिया का पहला
पहली घटना होगी जहाँ पे मृतक की भी हत्यारा है। सोचिए। अच्छा, आज ये घटना को कितने दिन हो गए? जो आज 2 अक्टूबर को हुआ, जोड़ लीजिए 2 अक्टूबर को सुबह लगभग 6 बजे से घटना है। और 6 दिन में क्या हुआ है? 6 दिन में नहीं, मैं ये जिस तरह से प्रशासन की, जबकि हमारा हिंदू देश देश हमारा जो है हिंदू आस्था देश है, हिंदुओं की बात की जाती है। एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनका 13वीं संस्कार और तमाम चीजें जो रुक जाएंगी, तो अगर बाबा चाहते हैं, एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, दूसरी तरफ जी हिंदू राष्ट्र कहना बनाना मूर्ख बनाने की प्रक्रिया भर है। सिर्फ बैकवर्ड दलित के लोगों को मूर्ख बनाना हिंदू के नाते। अगर हिंदू यादव होता, हिंदू है भाई, धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा जाता है, अगर ये सब सवर्ण लोग हिंदू मानते तो हिंदू महासभा वाले यहाँ भी आते, सिर्फ दुबे के घर जाके और उनको सांत्वना दे के न जाते। क्या ये हिंदू नहीं है? कैसे हिंदू की बात कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मणवाद चल रहा है। जो आपके यहाँ 10वां और 13वीं होती है हिंदू रीति रिवाज, तो क्या यहाँ पे नहीं होगा? क्या होगा? जैसे बंद है लोग वैसे करेंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिश्तेदार और भी तमाम उसमें संस्कार होते हैं, अगर मिलने नहीं दे रहे उनको कैदियों की कैसे करेंगे संस्कार? कैसे करेंगे जब नहीं मिलने दिया जा रहा, नहीं बात करने दिया जा रहा? किससे उम्मीद कर रहे हैं? इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो सरकार जानना चाहते हैं आप क्या डेड बॉडी रात में जलवा देती है, जो एक महिला को मेरे लेकिन नहीं होगा, रात में जलवा देती है। रात में कहीं हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है? नहीं हो पाता। सूर्यास्त के बाद कोई संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार नहीं होता है, मुखाग्नि नहीं दी जाती है। यहाँ तो कई घटनाएं पड़ी हैं, तो यहाँ क्या होगा? वही हम लोग मीडिया वाले तो अंदर नहीं जा सके, हम लोग को जाने नहीं दिया। चलिए ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति, मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, लोगों से जानकारी ले रहा हूँ, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। आप लोगों को खैर जाने दिया, तो अंदर उन परिवार की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, किस कंडीशन में वो परिवार है? नेचुरल मौत होती है, नेचुरल मौत होती है तो क्या स्थिति होती है आपके घर? और आज यहाँ नेचुरल मौत नहीं है, यहाँ बुला के सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। हत्या करने के बाद उन्हीं के घर को कैद कर दिया गया और उनके घर के जितने मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं, चाहे उनके वो तत्काल उस समय के जितने रिश्तेदार रहे हों, जो सिर्फ खबर पा के आए हत्या के बाद, उन सबको जेल में डाल दिया गया। रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया गया। इनके साथ जितने गांव के लोग, जिन लोग यहाँ नहीं थे उनको जेल में डाल दिया। जो भी दुबे परिवार के जरा से भी दुश्मनी थी, जिन पे भी सकता है, साजिशन इन लोगों ने दिखाया है। कुल मिला के देखिए, एक लड़का बाइक दे रहा है दुबे जी का, वो कह रहा है मुझे मेरी जमीन वापस दिलाओ। FIR को पढ़िए और देखिए, उस FIR में जितने लोगों के खिलाफ नामजद FIR है, सबकी इससे दुश्मनी है। ब्राह्मण तक इसके खिलाफ है, 12 ब्राह्मण हैं। यादव जी तो आज अकेले ये मेन एक्यूज बताए गए। तो इनका कहना चाह रहे कि इनका नेचर ही झगड़ालू प्रवृत्ति का पूरे है, गांव में जैसे घूम तो लीजिए दबंग आप, करते हैं। देखिए यहाँ रोका जा रहा है ना, पूरे गांव में घूमिए, जाइए ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, एक एक हम गए, बंदा तो बताएगा मुलाकात भी किया, कि तो इस इंसान की किसी से नहीं नहीं कर पड़ती, ये खुद अपराधी है। ब्राह्मणों को जो FIR हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है कि उधर से हुआ है? उधर से हुआ है, मतलब वो इनके सहयोगी माने, इनके सहयोगी प्रेम यादव जी के प्रेम सहयोगी यादव माने जी गए के हैं, सपोर्टर माने गए। सपोर्टर माने प्रेम गए। यादव की हत्या के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ऐसा तो नहीं है सरकार जो है कुछ माहौल बनाने के लिए ऐसा क्या हो कि उन भैया लोगों काहे करेगी? को नहीं, हमने ये तो- आपसे कहा ना कि आप वो कर लीजिए, पूरा वो FIR निकाल लीजिए और जाके गांव में एक एक घर से पूछिए, आपको पता चलेगा कि सारी साजिश फिर से ये की जा रही है कि जो जमीन बिक गई, जिसकी खारिज दाखिल हो गई, इसे प्रेम यादव नहीं खरीदे थे, एक पंडित जी भी खरीदे हैं 5 बीघा। तो नाम होगा उसमें, उनका दर्ज भी, होगा, ऐसा ठीक थोड़ी है। कि खारिज मान दाखिल लिया हो गई है, उसको स्पेशल व्यवस्था करके हो सकता है ये लोग विधानसभा मतलब में। जो ब्लेम लगाया जा रहा है प्रेम यादव जी के, प्रेम यादव जी ने उनके भाई साधु यादव की जो जमीन, साधु दुबे की जो जमीन खरीद ली है, उसी में से पंडित जी भी जमीन खरीदे हैं। साधु दुबे या ज्ञान प्रकाश दुबे? जो भी है, जो भी जो भी है फिलहाल, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है। नहीं, सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई जिन्होंने जो मानसिक संतुलन जिनका बता रहे ठीक है। थे। गांव गांव की कुछ महिलाएं तो यहाँ तक कह रही थी कि सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी ने अपने देवरानी की हत्या की है जहर देकर। देवर की देवरानी की और ये उस अपने देवर को भी मारना चाहती थी। इस डर के मारे उसने हफ्तों खाना नहीं खाया था कि मैं खाना खाऊंगा या पानी पीऊंगा तो मुझे जहर दे देंगे। उसके बाद भाग के इनके घर आया, इनकी माताजी के सर पे पैर पे सर रख के रोने लगा कि अम्मा हम इतने दिन से खाना नहीं खाए हैं, भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही। तू कह रहे आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हमारा पैर न छूइए, पाप लगता है। फिर बुलाया गया, बातचीत हुई तो कहें आप खाना खाइए। खाना खाए, महीनों रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना खेत बेचना चाहते हैं।
उसमें प्रेम इनको फ़ोन किए, सत्यप्रकाश को बुलाए, बातचीत हुई तो देखा ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो उसने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भाई को भद्दी गालियाँ देते हुए कहा कि वो ससुर को उनका ज़मीन वो बेचे चाहे भाड़ में। उसके बाद प्रेम प्रकाश यादव खरीदे ज़मीन और एक पंडित जी और खरीदे। पंडित ज़मीन खरीदना कहाँ अपराध है? दाखिल खारिज करवाना कहाँ अपराध है भैया? हमने ज़बरदस्ती तो ली नहीं। आज तुम कह रहे हो, सब लोग मिलके कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि वो मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि है तो एकाएक मंदबुद्धि हो गया? मंदबुद्धि था, इतना बड़ा मंदबुद्धि था तो सालों दवाई चलती। पर्चा दिखाओ हमको, रिपोर्ट दिखाओ हमको। अगर कोई मंदबुद्धि होता किसी फैक्ट्री में 6 महीने नौकरी नहीं करता। सूरत में पता चला मशीन गलत चला दिया, खुद हाथ काट लिया अपना। कोई क्यों रखेगा पागल आदमी को? मूर्ख बना रहे हैं ये लोग सबको। अच्छा, मीडिया में जो प्रचारित हो रहा है सब ये झूठ। गलत हो रहा है कि मंदबुद्धि हो? सब झूठ। कोई यहाँ नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। सब अपने मन की कहानी बुला लिए। सलमणि त्रिपाठी और मीडिया बिकी हुई है, सरकार उनकी, उनके जेब में कुछ पड़ गया, वो उनके हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। FIR तक उनके हिसाब से लिखी गई है। FIR भी चैलेंज होनी चाहिए। और इनके तरफ से FIR क्यों नहीं हुई ये भी बताए सरकार। भाई पहले जो घटना इनके साथ हुआ तो FIR नहीं किया गया। जिसके साथ घटना हुई वही मेन मुलजिम है भाई। नहीं भाई, मैंने बताया ना कि मेन मुलजिम वही है जिसकी हत्या हो गई। वो हत्यारा कैसे हो गया? जो व्यक्ति खुद मर गया वो किसी को कैसे मार सकता है? इसमें भी हत्यारा इनको साबित कर दिया। बिल्कुल किया गया है। बढ़िया FIR में पहला नाम है। ये तो विशेषज्ञ लोग, कानून के विशेषज्ञ उस पर बात रखेंगे। नहीं होता है चाहिए भैया वो देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे तीन लोगों को साबित है। शाह जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं जी। परिवार, आपको परिवार वहाँ पे कैसा दिखा और किस कंडीशन में दिखा? फिलहाल तो दुखी तो है ही, लेकिन किस कंडीशन में परिवार दिखा? देखिए, क्योंकि प्रेमचंद की हत्या हुई है तो पूरे घर में मातम फैला है, सन्नाटा पसरा है। जाएंगे जब आप उनके गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अजीब प्रकार का भय लग रहा है वहाँ घर में अंदर। उनकी 3 बेटियां हैं, उनको भय हुआ है। उनकी विधवा पत्नी है घर में, जो कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है कि हमारे पति की जब हत्या हो गई तो हमारा जो इकलौता बेटा है उसके साथ भी कभी कुछ अनहोनी हो सकती है। हम लोगों ने कहा ठीक है, उनको ढांढस बनाया, उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग हैं। हम चूँकि लखनऊ से आए हुए हैं, यहाँ भी लोकल स्तर पर तमाम लोग लगे हुए हैं। पुलिस वहाँ पर उनकी मदद कर रही है, पुलिस अंदर भी है बाहर भी है, कि किसी प्रकार से कोई ऐसा तत्व यहाँ आसपास न फटके जिससे उनके परिवार को कोई नुकसान पहुँचे। उनका परिवार यही चाहता है कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हमारे साथ सिर्फ न्याय हो। और चूंकि आप देखिए कि किस प्रकार से कल उनको नोटिस दी गई है कि आपके घर की पैमाइश होगी, चारों तरफ नापी जोखी होगी। जब उनके घर का कोई सदस्य ही नहीं है, जो प्रेमचंद के छोटे भाई हैं, मौके पर नहीं थे जिस दिन हत्या हुई 2 तारीख को, वो देवरिया में थे अपने परिवार के साथ में। उनका एक परिवार, बाल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेमचंद के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो चाहते हैं बच्चे, ये जो इनके प्रेमचंद के हैं, कि हमारे बाबा को, हमारे चाचा को यहाँ पर भले हथकड़ी पहना करके लाया जाए उनको, और वो सारा नपवाएं जुखवाएं कि अगर हमारे सर से पिता का साया उठ गया है तो जो हमारे ऊपर आसियाना है, जो छत है, वो भी न छीनी जाए। अगर छत छीनी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है तो कितना अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। और कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य जो हैं वो और सदमे में चले जाएंगे। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जो भी प्रक्रिया हो वो कानून सम्मत हो, नियम के तहत हो और न्याय मिले, ऐसा प्रतीत हो। देखिए, सरकार की तरफ से भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अभी ब्रजेश पाठक जी आए, उप मुख्यमंत्री हैं। क्या उनका यही उत्तरदायित्व है कि केवल दुबे जी के परिवार से मिलने चले गए? वो नहीं आ सकते थे प्रेमचंद के लड़के से मिलने जो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा है? वो तो मुखिया है प्रदेश के। मुख्यमंत्री जी आए थे, वो मेडिकल कॉलेज में उनके बच्चे से मिल करके चले गए दुबे जी के। क्या उनका एक कर्तव्य नहीं था कि चल करके देखें आखिर इसके भी पिता की तो हत्या हुई है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। बहुत से मंत्री विधायक आ रहे हैं, केवल वहीं पर मिल करके चले जा रहे हैं। सरकारी सहायता उनको देने की बात हो रही है। हिंदू महासभा चिल्लाती रहती है कि सभी हिंदू संगठित हो जाओ, भारत के ऊपर संकट है और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, देश पे कब्जा होने जा रहा है। तो क्या एक हिंदू के ऊपर संकट नहीं आया है, जिसकी 3 बेटियां कहीं ना कहीं जो है अनाथ हो गई, एक बेटा अनाथ हो गया, पत्नी विधवा हो गई? तो इनके साथ भी न्याय हो। ये कहना चाहते हैं कि ये हर चीज में दोस्तों फिलहाल आप देख रहे हैं कि जुड़े रहते हैं, इनको हिंदू नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सारे कर्म कांड करते हैं। लेकिन जब इनके साथ न्याय होने की बात आती है तो हिंदू से इनको विरक्त कर दिया जाता है, हिंदू समाज से काट दिया जाता है इनको। तब कहा जाता है कि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप जो है बराबरी का हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। इसी से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गलत जो है। बिल्कुल, इससे पता चल जाता है, मंशा पता
चल जाती है। तमाम जो हिंदू संगठन जो अपना जो है दुकान चला रहे हैं, जिनको मैं कहूँगा हिंदुओं के नाम पर संगठित करते हैं चंद मुट्ठी भर लोग, और जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको ले करके उनका शोषण करने का काम करते हैं। मैंने प्रशासन से